बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शर्मिंदगी, तबाही, बर्बादी की नई से नई दास्तानें सामने आ रही हैं। सर शर्म से झुक जाता है। जब से रजीम चेंज हुआ है क्या हाल हो गया है। आलमी सतह पर कोई एक इदारा नहीं जो हमारे बारे में अच्छी खबर दे रहा हो, लेकिन जहां भी कोई शर्मिंदगी की बात आएगी, तबाही की आएगी, तनज़्ज़ुली की आएगी, नीचा दिखाने की आएगी, तो पाकिस्तान का नाम आपको वहां नजर आएगा। अब जस्टिस इंडेक्स, निज़ाम इंसाफ का जो मामला है, जो आलमी सतह पर जो रैंकिंग होती है, जिन नुकात को देखा जाता है, उसमें पाकिस्तान बदतर हो गया है। 142 ममालिक में 140वें नंबर पर आ गया है। अब आप देखिए, सिर्फ 2 ममालिक हमसे नीचे रह गए हैं, और मोहम्मद मालिक साहब ने इसका तज़किरा अपने शो में भी किया है, सीनियर तज्ज़ियाकारों के बैठे हुए उनके सामने। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी छपी हुई है डॉन में। उसमें आया है कि जी पाकिस्तान जो है इसमें ये खबर है 2024 की 2-3 रिपोर्ट सब आई है, 25 तो अभी शुरू हुआ है ना। इसके अंदर एक तो आई है कि जी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने कहा है कि 142 मुल्कों में से हम खड़े हैं 140 नंबर में इन टर्म। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, ये नहीं कि कोई अपोजिशन कह रही है या कोई पाकिस्तान का तजिया कह रहा है। वर्ल्ड जस्टिस इंडेक्स जो पूरी दुनिया का एक क्राइटेरिया बनाकर देखते हैं कि कहां पर निजाम इंसाफ किस तरह से चल रहा है। पिछले 2 साल में ज्यादा तबाही आई है। ये काजी फाइज ईसा, अब जस्टिस याया खान साहब, आप देख लीजिए जो हुआ है इस दौर में, जितनी इंसानी हकूक की पामाली हुई है। अभी तो आप देखिएगा इस साल अब जो जजेस भर्ती किए गए हैं, जो भर्तियां हुई हैं, जिस तरह से हुई हैं, जिसके बारे में असद मलिक साहब डॉन के रिपोर्टर हैं, उन्होंने कहा है कि सिंध में जजेस लगे हैं करोड़ों रुपए के फंड पार्टी में देकर पीपल्स पार्टी को, और उनको आगे से ये कहा गया है कि जी आप ने तो चंद महीनों में ये पैसे पूरे बना लेने हैं, 5-6 महीने में। जब सोच ही होगी, सोच के साथ जजेस लगे हैं। ये असद मलिक साहब डॉन के रिपोर्टर हैं, उन्होंने खबर दी है, अंदाजा लगाइए आप। तो उसके बाद क्या होगा, कौन यहां पर आकर इन्वेस्ट करेगा। यहां से तो लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। जहां इंसाफ नहीं होगा, जहां पर अदल नहीं होगा, जहां बराबरी नहीं होगी, वहां पर रूल ऑफ लॉ जब नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये पता नहीं किस दौर में हम जी रहे हैं कि हम बर्मा की तरह के निजाम लाकर, नॉर्थ कोरिया की तरह का निजाम लाकर, या अफगानिस्तान का कुछ निजाम समझकर कि हम बड़ी तरक्की कर जाएंगे, बड़ी खुशहाली ले आएंगे। कुछ इस तरह से कुछ तरक्की मॉडल्स हमारे देखें, इस तरह से तरक्की नहीं हो सकती। इसीलिए आज बेरोजगारी उरूज पर है, आज लाकानूनीयत उरूज पर है, आज बच्चों की तादाद जो स्कूल से बाहर हैं वो इतने ज्यादा कभी नहीं थे पाकिस्तान की तारीख में जितने आज स्कूल से बाहर हैं। इश्तिहारों की भरमार अलग, उस पर तो हम आते हैं। स्टंटेड ग्रोथ आज सबसे ज्यादा, खुराक की कमी सबसे ज्यादा। लॉ एंड ऑर्डर इतनी बुरी सूरत है। हमारे पीछे सिर्फ माली और नाइजीरिया है। नेट माली और नाइजीरिया रह गए हमारे पीछे, और वो दिन दूर नहीं। अब जब इंडेक्स आएगा, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, क्योंकि अब जो जज भर्ती किए गए हैं, जिस तरह से कोर्ट भरी गई है, अब हम इनको भी पीछे छोड़ेंगे। जो हमने हाल क्रिकेट में देख लिया ना, मैं आपसे इसीलिए बार बार अर्ज कर रहा हूं, हर इदारे में इस तरह आप तबाही देख रहे हैं। जहां पर आप रैंकिंग में देखेंगे यह हाल होगा। वो खेल होगा, वो अदालत होगी, वो पार्लियामेंट होगी, वो पुलिस होगी, कोई इदारा होगा, कुछ नहीं बचेगा। सहाफत को देख लीजिए, हमारे आप पीटीवी को देख लें, कंपेयर कर सकते हैं आप दुनिया से। आप बाकी हमारे सारे चैनल्स को आप देख लें, सबको उड़ा, यहां मीडिया भी खत्म। बस रियासत जिन स्तून पर खड़ी होती है सब गिरा दो और समझो कि बड़ा बड़ा हम तरक्की कर जाएंगे। नेट फ्रीडम ऑफ जो रिपोर्ट है, उसके फ्रीडम ऑफ नेट 2024 में, उसके मुताबिक उन्होंने हमें डेजिग्नेट किया कि हम नेट नहीं, हम फ्री नहीं। 100 में से 127 खबर हमारे पास आए। अच्छा, हम फ्री ही नहीं है, ये भी आलमी स्तर पर कहा जा रहा है, हम आजाद ही नहीं है। किसी रैंकिंग, अब हमें बड़ा शौक है, इकोनॉमिस्ट को बड़ा कोट करते हैं हर जगह। इकोनॉमिस्ट ने आ गया, इकोनॉमिस्ट ने कह दिया, सब अच्छा है तो सब अच्छा होता है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने थर्सडे को रिपोर्ट निकाली है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी रैंकिंग 6 दर्जा और नीचे आके, और हमें उन्होंने कहा कि आप 10 वर्स्ट परफॉर्मर्स हैं डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर। डेमोक्रेसी इंडेक्स, जमहूरियत में जहां लोगों के पास इजहार राय हो या वो कुछ कर सके, उनके जरिए हुकूमत आ सके, 10 बदतरीन ममालिक में आ गए हम। उसमें भी और नीचे गिर गए हैं। 200 के लगभग ममालिक है दुनिया में, 10 बदतरीन में वहां पर आ गए हैं। आजादी में भी हम बदतरीन हो गए हैं, इंसाफ में भी हम बदतरीन हो चुके हैं। ये है जनाब। और करप्शन की स्टोरी पुरानी होगी, जिसमें हम 2 पॉइंट और नीचे चले गए। करप्शन की तो बात ही ना करें ना जी, उसमें भी हम गिरे हुए हैं। तो ये हाल है, जहां पर कोई नेगेटिव खबर होगी आपको हम ऊपर ऊपर नजर आएंगे, लेकिन इश्तिहारबाजी कमाल है। इश्तिहार में तो हो ये कमाल। अब आप देखें कि ये
डायरेक्टरेट जनरल, ये मीडिया सेल पंजाब, ये भी सरकारी खजाने से चल रहा है और उसमें बड़ी सी तस्वीर ये मरियम साहबा की। यानी कोई दफ्तर नहीं हो सकता, कोई जगह नहीं हो सकती, कहने को पंजाब हुकूमत है, जहां मरियम की तस्वीर ना हो, उसके अलावा कोई काम नहीं हो सकता। मुझे लगता है प्लेट्स पर, टिश्यू पेपर्स पर, हर जगह पर जब तक मरियम साहबा की तस्वीर नहीं होगी, चारों तरफ आप ऐसा करें कि जहां से मरियम साहबा गुजरती है वहां शीशे भी लगा दें ताकि वो हर वक्त अपने आप को देखें। तस्वीरों से काम नहीं चल रहा तो एक दफा खर्चा करें, किस किस दीवार पर, किस किस ट्रक पर, किस सड़क पर, कहां कहां तस्वीरें लगाएंगे। तस्मा साहिबा ने कहा है कि ये जो इश्तिहारी मुहिम है ये इसलिए तनकीद की जात में है कि तहरीक इंसाफ के दौर में तो कुछ हुआ नहीं जिस पर वो इश्तिहार लगा सकते। ले उनका ना इश्तिहार देना उनका ये जुर्म बन गया। अब उन्होंने क्यों नहीं इश्तिहार लगाया एहसास प्रोग्राम के, क्यों नहीं इश्तिहार लगाए किसान कार्ड के, क्यों नहीं इश्तिहार लगाए लंगर खानों के, क्यों नहीं पनागाहों के इश्तिहार लगाए, क्यों नहीं बताया गया एहसास प्रोग्राम में दर्जनों किस्म के, जिसमें बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स का भी था, जिसमें जो स्पेशल लोग हैं, खुसूसी अफराद, उनके लिए था। क्यों नहीं उसके इश्तिहारबाजी उन्होंने की। वो पैसा जितना उधर लगाया उसका कम से कम कोई 20-25% ही, ज्यादा नहीं तो 50% तो कम से कम कर किया जा सकता है कि 50% आप जब दे रहे हैं तो 50% आप इश्तिहारबाजी में लगा दें, तो सबको पता होता। और जितने भी काम किए थे, हर पुल जो भी उस दौर में बना है, अंडर पासेस बने हैं, सड़कें बनी हैं, रखते हैं इमरान खान के नाम पर, क्योंकि यहां तो शरीफ खानदान और जरदारी खानदान के नाम पर आपको इतनी चीजें मिल जाएंगी, सड़कों से लेकर, पार्क से लेकर, हॉस्पिटल से लेकर, कि आपको कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह, फातिमा जना पर, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पर शायद इतनी जगह ना मिले, या लियाकत अली खान पर, हमारे दीगर बड़ों पर, वो इतना आपको नाम, उनके इंस्टीट्यूट्स या इतनी चीजें नहीं मिलेंगी जितनी इन खानदानों पे, जरदारी और शरीफ खानदान को मिला दें मिलेंगी, और सब बने हुए हैं सरकारी खजाने से। तो अब उन्होंने दिफा किया कि बिल्कुल ठीक है। ऐड के अंदर मीनारे पाकिस्तान की तस्वीर है, इसके अंदर हमारी जो मुख्तलिफ अमारात है पंजाब की सरकारी उनकी तस्वीर है। इस पूरे इश्तिहार के अंदर अपना बनाने के लिए इनके पास कुछ नहीं था, और जाहिर है जब कुछ नहीं था तो करवाती चाहती हूँ। मरियम साहबा के इश्तिहार से बातें चाहती हूँ, वहां पर दमाद बनाए, उनके दमाद है वो आती उसको आगे। तो मरियम साहबा के पास इतना कुछ था, उन्होंने 60 सफात के अखबारात छाप दिए हैं। अब उन्हीं अखबारात के नुमाइंदे जब आएंगे तो वो क्या कहेंगे कि जाहिर है दे देंगे, हाँ, कि जी उनके वो इश्तिहारात दिखाए। और फिर ये नहीं करना कि उस पर करें कि हमने अपना को रिफॉर्म करना है, नहीं, उसका जवाब फराहम करना है और चलाएं, बड़ी अच्छी बात है। और इश्तिहारात, तो इसका मतलब है कि अभी और फंडिंग होगी। 1 साल मुकम्मल हुआ है, अभी 1 साल 1 महीना जब मुकम्मल होगा, हर हफ्ते इश्तिहार आने चाहिए, हर हफ्ते, बल्कि हर रोज इस तरह के ये छपवाएं। बाकी जी अब हो ही रहा है कि इतनी तनकीद हुई है, जिस तरह से काबीना फूलती चली जा रही है, फलने का तो पता नहीं, काबीना फूल जरूर रही है कि उसको भी ले आओ। तो अब कहा यह गया है कि वफाकी काबीना में तौसी तो हो गई है, अब काबीना में रीशफलिंग भी होगी, कुछ वज़रा को फारिग कर दिया जाएगा, सिर्फ काम करने वालों को काबीना में रखा जाएगा। अच्छा, जो अब लाए गए हैं वो काम करेंगे? प्रेस खटक साहब जो सबसे ज्यादा कहते थे करप्ट लोगों में है, नून लीग कहती थी, वो पता नहीं मालम जब्बा स्कैंडल और BRT स्कैंडल फलाना, अब वो काबीना में आके वो 4 चांद लगाएंगे। लोटे जितने लिए गए हैं, बड़ा उनका तजर्बा है, ये काबिल लोग लिए गए हैं, और अब बाकियों की छांटी की जाएगी। होगा ये जिसके पास जितनी ताकत होगी उस लिहाज से रखा जाएगा। अब ये बयान इसलिए देने पड़ रहे हैं, और हो सकता है कुछ की छुट्टी की जाए, इसलिए कि तनकीद इतनी होने लगी है कि ये क्या हो गया, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आप कह रहे हैं जी हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, लेकिन काबीना का साइज बढ़ाने के पैसे हैं। ये अपोजिशन पार्टियों का इकट्ठा होना, आप उसमें कोई हुकूमत के लिए खतरा नजर नहीं आता? खतरा बिल्कुल भी नहीं है साहब, ये भी तरीका है। आप हुकूमत लाने में सबसे ज्यादा ड्रामे आप कर रहे हैं, भाई आपके पास पार्लियामेंट मौजूद है, वहां अच्छा आप जाकर बैठ क्यों रहे हैं, क्यों होटलों में जाकर बैठ रहे हैं? अब पाकिस्तान में मना हो गया है, अपोजिशन के लोग नहीं कहीं जाकर बैठ सकते। पार्लियामेंट में है जहां आपकी हम आवाज नहीं सुनने देते, या आप तकरीर करेंगे तो हम PTV जो है वो बंद कर देंगे, सिर्फ वो फोरम रह गया। दुनिया में कहां है कि कोई शख्स पार्लियामेंट के अलावा बाहर जाकर बात नहीं कर सकता? ये कहीं है उसूल? ये तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे हैं, जबकि राना सनाउल्लाह एक और कहानी सुना रहे हैं कि जी हमने तो रोका ही नहीं, जिन्होंने रोका उनसे जाकर बात कर ले, हमें नहीं पता। नहीं, वो वज़ीर दाखिला का टेंडर नहीं आता है, दीमक साहब ने पूछा, नहीं वो वज़ीर दाखिला का होगा, हमें नहीं पता पुलिस किसने भेज दी, वो काबीना ने तो नहीं किया। यानी जो काम इस मुल्क में बुरा हो रहा है वो एस्टेब्लिशमेंट पे डाल दो और खुद इंजॉयमेंट करो। खुद हम सिर्फ हुकूमत के लिए, प्रोटोकॉल के लिए बैठे हुए हैं। आप आते हैं, कागज फाड़ते हैं, गुड़ियां बनाते हैं जनाब, बस ये और ये, इसीलिए हम इन्हें दावत देते हैं बार बार। अब ये काबीना का हिस्सा नहीं है, ये तो दिफा कर रहे हैं कि हाँ उनको नहीं करने दिएगा, होटल में भी चल दिया। अब दफा 144 भी दुनिया में पहली दफा होगा, कमरों में दफा 144 लगा दिए, कमरों के अंदर दफा 144 लगा दिए, वहां भी नहीं आप बैठ सकते। होटलों के अंदर दफा 144 लग गई, वरना ये था अंग्रेजों ने कानून बनाया था कि 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। उनको अपने इक़्तिदार का इनकी तरह ही खतरा था कि लोग बाहर निकलेंगे, हमारे इक़्तिदार से खुश नहीं हो रहे
اور آزادی چاہ رہے ہیں, تو اس لیے 4 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہ ہوں, جہاں ان کو بند کر دو, ایک دفعہ 144 لگا دو. یہ وہی کمشنروں کے ذریعے, انہی اسسٹنٹ کمشنروں کے ذریعے دفعہ 144 اب انہوں نے ہوٹل میں لگانا شروع کر دیا. یہ نئے وزیر اب طارق فضل چودھری صاحب دفاع کر رہے ہیں اس چیز کا, اور رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے تو منع ہی نہیں کیا. یہ ان کی 2 نمبری ہیں کہ آپ آئیں, بیٹھ کے بات کریں, بات چیت کے لیے ہم آج بھی تیار ہیں, لے لیں اپنے مطالبات. یہ جو توسیع ہے, بہتر لوگ آئیں, وزارتیں سنبھالیں, ان کی پرفارمنس کا جائزہ لیا جائے, کام کریں. بہتر لوگ آئیں, تو اگر کوئی بہتر نہیں تھے تو ان کو پہلے نکال دیتے, پھر بہتر لوگ لے آتے. جو بہتر لوگ طارق صاحب, فضل چودھری صاحب ہیں فارم 47 والے, اس طرح کے بہتر لوگ بھی لے آئے ہیں. تو دیکھتے ہیں کس کس کی چھٹی ہوتی ہے. کر سکتے ہیں وزارتی تبدیل ہو. ابھی آپ کو کابینہ میں ایک تو توسیع ہوئی ہے, آپ کو شفل بھی نظر آئے گی, اور وہ بھی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر ہوگی. شفل بھی نظر آئے گی. اب کچھ نکلیں گے یا بس ادھر سے ادھر ہوں گے, اس کا کیا فائدہ جی, کہ ادھر سے نہیں تم ادھر جا کے کر لو. منسٹر کا ویژن ہے, ابھی تک JUI یہ ویژن ہے جی پرائم منسٹر کا. اگر کارکردگی پر ہے تو سب سے پہلے تو مریم صاحبہ کو اور شہباز شریف کو نکال دے. پھر تو اگر کارکردگی ہی ہے, جو ہم کرکٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں, ہر شعبے میں دیکھ رہے ہیں. ابھی میں نے آپ کو دکھایا عدالت کا نظام انصاف, تو پھر اور کس کو نکالے, چیف جسٹس کو نکال دیں. اگر کارکردگی دیکھنی ہے تو دنیا آپ کے بارے میں گواہی دے رہی ہے کہ بدترین آپ کی گورننس ہے, بدترین یہاں پر حالات ہیں, کرپشن سب سے زیادہ ہے, نظام انصاف یہاں پر کچھ نہیں ہے, انسانی حقوق یہاں پر نہیں ہے. دنیا گواہی دے رہی ہے. آپ نے یہاں تو جو بولے گا اس کو اٹھا لو, اس کو زبان بند کر دو. باہر کے لوگوں کو آپ کیا کریں گے. اچھا, یہ سلمان راجہ صاحب نے بھی گفتگو کی حامد میر صاحب کے شو میں, اور انہوں نے کہا کہ جی اب ہم قریب آ رہے ہیں, بہتری ہو رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی غلط فہمیاں تھیں, آہستہ آہستہ دور ہو رہی ہیں. حامد میر صاحب بھی ویسے اپوزیشن کے اس اکٹھ میں پہنچے تھے. اچھا, یہ میں نے آپ کو بتا دیا. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں, سارا کچھ وہ ڈال رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں جنہوں نے کیا ان کا نام لے دیں. آپ نام لے دیں جنہوں نے کیا پھر. اور یہ جی جج ڈسپیوٹس ورلڈ جسٹس پروجیکٹ رپورٹ آن پاک جوڈیشری, جج نہیں کرنا ہے جو اس نظام کا حصہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں یہ ورلڈ انڈیکس رپورٹ ٹھیک نہیں ہے. دیکھ جی بڑے بڑوں کی چھٹیاں بھی ہو رہی ہیں, کچھ لوگ ادھر سے ادھر بھی ہو رہے ہیں. عاقب جاوید کو ہیڈ کوچ سے ہٹا کر نئی ذمہ داریاں ملنے کا امکان, اب یہ بھی یہاں بھی شفل ہو رہا ہے. پھر ناقص کارکردگی کی وجہ سے بورڈ حکام ناراض, سینئر کھلاڑیوں نے بریک لینے پر غور شروع کر دیا کہ جی بورڈ کے لوگ ناراض ہیں تو پھر ٹھیک ہے ہم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو بڑے بڑوں کی چھٹیاں ہو رہی ہیں, عاقب جاوید کو بھی ہٹا کے کہیں ادھر سے ادھر کر رہے ہیں, اور یہاں یہ کھلاڑیوں کو بھی ہٹا کر کہہ رہے ہیں کہ جی ادھر سے ادھر کیا جائے. تو سینئر کھلاڑیوں نے اگلی سیریز میں بریک لینے کے لیے مشاورت بھی شروع کر دی ہے, اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے اعلیٰ عہدیدار قومی کھلاڑیوں کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے سخت ناخوش ہیں, اور سینئر کھلاڑیوں نے نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے بریک لینے پر مشاورت شروع کر دی ہے. کچھ کھلاڑی دورہ نیوزی لینڈ سے دستبردار بھی ہو سکتے ہیں کہ جی اچھا پھر آپ کو نئی ٹیم کھلا کر دیکھ لیں کیا ہوتا ہے, کیونکہ پاکستان تو یہاں ICC چیمپئنز ٹرافی میں ایک میچ بھی نہیں جیت سکا, اور ویسے ہی باہر ہو گئے. ایک بارش کی نظر ہو گیا, ورنہ وہ بھی ہم نے ہار جانا تھا, اور 0 پوائنٹس ہونے تھے. تو رانا ثناء اللہ صاحب بھی اس کی توجہ پیش کرتے ہیں کہ آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ 1 پوائنٹ تو مل گیا, بارش نے آپ کو بچا لیا, ورنہ 0 تو نہیں ہوا. دیکھا پرفارمنس ہماری, یہ طنز کر رہے ہیں لیکن اپنے اوپر ہی طنز کر رہے ہیں. کیا فرق پڑتا ہے, کہیں کون سا وہ کر دو گے جی وزیر داخلہ ہے محسن نقوی, اس کو کر دو, انہوں نے ان کو الگ سمجھا ہوا ہے. تو اپنی طرف سے وہ اپنی پوائنٹ اسکورنگ کریں کہ جی ہم تو صرف انجوائے کرنے آئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے, جس جگہ پر اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے پوچھیں, ہم سے کیا پوچھتے ہیں, ہم کیوں حساب دیں, ہم تو یہاں پر بس حکومت کرنے آئے ہیں, اور وہ ہم کر رہے ہیں, بس یہی ہمارا کام تھا, پروٹوکول لے رہے ہیں. باقی کوئی بھی کام اگر آپ کو اعتراض ہے تو کہہ دیں جی وہ تو اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.